मानव इतिहास बताता है कि धरती से युद्ध कभी खत्म नहीं हुए। हम अमन की जितनी कामना करते हैं उतनी ही लड़ाइयां दुनिया के किसी न किसी हिस्से में चलती रहती हैं। यूरोप की दहलीज से लेकर मिडिल ईस्ट तक जंग का मैदान बन चुका है। कुछ ऐसे ही हालात एशिया के पूर्वी कोने में भी बन चुके हैं। हम बात चीन और ताइवान की ही कर रहे हैं, जिसमें 2 और देशों की एंट्री हो चुकी है। फ्रांसीसी सांसदों का डेलीगेशन ताइपे जाने वाला है, तो फिलीपींस ने चीन से युद्ध होने पर अमेरिका को एयरफोर्स बेस सौंपने का ऐलान कर दिया है। फ्रांस और फिलीपींस के फैसले के बाद बीजिंग की बौखलाहट कई गुना बढ़ चुकी है। सवाल यह है कि क्या चीन रात में ताइवान पर हमला करने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जब आधी दुनिया नींद के आगोश में है, तब ताइवान की फौज चीन से निपटने की तैयारी कर रही है। ताइवान के वॉर जोन से TV9 भारतवर्ष की ये साहसिक और सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। टैंकों के धमाके से धरती थर्रा रही है और फाइटर जेट के परवाज से आसमान गूंज रहा है। रात का वक्त है, आधी दुनिया नींद के आगोश में है और ताइवान की फौज चीन से निपटने की तैयारी कर रही है। पहली बार आप देखेंगे कि अगर चीन ने ताइवान पर रात में हमला किया तो ताइवान कैसे पलटवार करेगा। पहली बार आप जानेंगे कि चीन जैसे ताकतवर मुल्क के खिलाफ ताइवान का हौसला इतना बुलंद क्यों है। पहली बार आप जानेंगे कि 4 हफ्ते तक बारूदी तमाशा दिखाने के बावजूद चीन ताइवान पर हमला करने का साहस क्यों नहीं जुटा पाया। आधी रात को गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजती कायनात और धमाकों से थर्राती धरा। ये युद्ध ही है चीन के खिलाफ, विस्तारवादी बुद्धि वाले माओ के मुल्क के खिलाफ। ऐसे ही बारूद बरसेगा, ऐसे ही टैंक गरजेंगे, ऐसे ही फाइटर जेट्स बीजिंग की बर्बादी का आखिरी अध्याय लिखेंगे। ताइवान की आर्मी के जो आर्टिलरी ट्रूप्स हैं वो लगातार लाइव फायर कर रहे हैं और ऊपर से आप हमारे कैमरामैन सुनील आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ताइवान की आर्मी के जो आर्टिलरी हैं वो अब फायरिंग कर रही है उन पोजीशन पर जो पहाड़ की चोटी पर आप देख रहे हैं कि सफ़ेद रंग के बड़े बड़े सर्कल बनाए हुए हैं। वो ताइवान की आर्मी के दुश्मन हैं जो कि वहाँ पर जिन्होंने कब्जा कर रखा है। और घना अंधेरा है, पहाड़ की चोटी है, चारों तरफ जंगल है और इस बीच दुश्मन को उसकी पोजीशन से हटाना है। और इस मकसद के साथ ताइवान की आर्मी लगातार आगे बढ़ रही है, फायरिंग कर रही है और उसी फायरिंग को TV9 के कैमरे पर हम कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। ताइवान ने ठान लिया है कि जिनपिंग की साजिशों से निपटना ही होगा। बीजिंग के तानाशाह की अति का अंत करना ही होगा। महीने भर से चीनियों की ताकत का तमाशा देखते देखते ताइवानी उकता चुके हैं। सब्र जवाब दे चुका है। इसीलिए फैसला हो चुका है कि चीनी दिन में हमला करें या रात में उछल कूद मचाएं, हर हाल में बीजिंग को करारा जवाब मिलेगा। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। ताइवान में इस वक्त 1 बजे का वक्त है। पूरी दुनिया नींद के आगोश में है, लेकिन ताइवान की फौज अपने मुल्क की हिफाजत में जुटी है। रात के समय चीन ने हमला किया है और TV9 भारतवर्ष की टीम ताइवान की सरजमी में मौजूद है। और ऐसे में ताइवान चीन पर कैसे जवाब देगा, ये आप देख सकते हैं ताइवान की लाइव फायर ड्रिल में।
जिस तरह की हालात है और माओ के मुल्क की जैसी नीयत, फितरत और आदत है, उसमें किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ताइवान अपनी तैयारी मुकम्मल रखना चाहता है। ताइवान के किनारों पर आधी रात को बरस रहे बारूद की वजह भी यही है। चीन के खिलाफ ताइवान ने कैसा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, इसका अंदाजा आधी रात को युद्धाभ्यास में इस्तेमाल हो रहे हथियारों से लगाया जा सकता है। इस एक्सरसाइज को ताइवान आर्मी की सबसे घातक ब्रिगेड 564 अंजाम दे रही है। एक्सरसाइज में ताइवान आर्मी के सैकड़ों टैंक और 105 तोपें शामिल हैं। अमेरिका से मिली जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलों की ताकत को भी परखा जा रहा है। जैवलिन वही मिसाइलें हैं जिसने यूक्रेन को रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। यूक्रेन को भी जैवलिन मिसाइलें अमेरिका ने ही दी है। एयर सपोर्ट के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर के अलावा ताइवान का स्वदेशी फाइटर जेट PDU भी मौजूद है। हम ताइवान की उस जगह पर मौजूद हैं जहां ताइवान आर्मी अपना लाइव वॉर एक्सरसाइज कर रही है और उस लाइव वॉर एक्सरसाइज में रात के अंधेरे में दुश्मन, और ये देखिए गोलियां चलने की लगातार आवाज। समय तो आप देख रहे हैं कैमरे पर, TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर आप देखिए ताइवान की आर्मी का अपाचे हेलीकॉप्टर लगातार फायरिंग करता हुआ, और यहाँ से अपाचे हेलीकॉप्टर गुजर रहा है, उसके पीछे में एक और हेलीकॉप्टर आते हुए, और दुश्मन पर गोलियों की बौछार आप इस समय लाइव कैमरे पर देख रहे होंगे। ये सच के गोलियां चलने की आवाज़ है, ये हेलीकॉप्टर के फायरिंग की आवाज़ है, और मकसद है उस पहाड़ की चोटी पर कब्जा करना। ताइवान जानता है कि चीन के सामने उसकी ताकत आटे में नमक के बराबर है, लेकिन ताइवान का हौसला बुलंद है क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क उसके साथ है। ताइवान को अमेरिका $1 अरब के हथियार दे रहा है। हवा से समुद्र में मार करने वाली हार्पून और हवा से हवा में मार करने वाली साइड विंडर मिसाइलें ताइवान को मिलने वाली हैं। अमेरिका से मिल रहे हथियारों की बदौलत ही महीने भर से ताइवान की सरहदें महफूज हैं और उसका हौसला बुलंद है, वरना आधी रात को इस तरह बीजिंग की बर्बादी की तैयारी ना हो रही होती। वरना अंधेरे में ताइवान माओ के मुल्क का मुस्तकबिल स्याह करने का संकल्प न लेता। जो लाइव वॉर एक्सरसाइज है इसमें ताइवान की आर्मी के सामने एक टारगेट है कि पहाड़ की चोटी पर PLA के सैनिक मौजूद हैं, उनसे अपनी चोटी को खाली कराना है। ठीक वैसा ही टारगेट जैसे 1998 में हमारे सैनिकों के सामने था, जो करगिल की चोटी को कब्जा करना था। और देखिए अब चौतरफा हमला, और इस समय हमारे दर्शकों देख पा रहे होंगे कैमरे पर, देखिए हमारा कैमरा सहयोगी सुनील दिखाने की कोशिश करते हैं। सुनील अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, उस जगह जाइए और दिखाइए जब चौतरफा हमला हो रहा है। देखिए तोप से लगातार फायरिंग हो रही है, जो तोप इनके पास मौजूद है, और इस वक्त वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो ताइवान की आर्मी के लाइव वॉर ड्रिल है। इस बीच अमेरिका और ताइवान की सौदेबाजी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका वादे के मुताबिक ताइवान को हथियार नहीं दे रहा है। अमेरिका ने सौदे के बावजूद $14 अरब के हथियार ताइवान को नहीं दिए। युद्ध हुआ तो ताइवान को हथियारों की कमी हो सकती है। अमेरिकी हथियारों के बैकलॉग से ताइवान टेंशन में है, क्योंकि चीन भी ताइवान की ताकत अच्छी तरह जानता है।
बीजिंग को पता है कि ताइपे पर बारूद बरसाने पर ताइवान को निहत्था करने में देर नहीं लगेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन रात के अंधेरे में ताइवान पर हमला करने वाला है? ताइवान को आधी रात को मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों करनी पड़ी? जवाब ये तस्वीरें हैं। चीन ने दिन में ही नहीं, रात के अंधेरे में भी ताइवान को तहस नहस करने की पूरी तैयारी कर ली है। चाइनीज फाइटर जेट्स रात के अंधेरे में भी लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन ने अपना समुद्री बेड़ा मैदान में उतार दिया है। चीन के पास फिलहाल 355 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। इनमें से ज्यादातर मिसाइल पेट्रोल बोट हैं। कई मल्टी रोल प्लेटफॉर्म हैं। ये जहाज हवा और जमीन से भी वार कर सकते हैं। साथ ही चीन की नौसेना के पास 52 न्यूक्लियर और डीजल पावर से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। 4 बैलिस्टिक मिसाइल हैं और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। सिर्फ मिसाइलों से हमला करने वाली चीन की रॉकेट फोर्स भी ताइवान की खाड़ी में उतर चुकी है। सवाल यह है कि क्या महीने भर की चीनी उछल कूद के बाद अब जंग की घड़ी आ चुकी है? चीन ताइवान पर कैसे हमला कर सकता है, ऐसे समझिए। चारों तरफ जो लकीर देख रहे हैं, इसे ताइवान का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन कहा जाता है। एक तरह से ये ताइवान की हवाई सरहद है। चीन इसी सफेद लाइन के पास युद्धाभ्यास कर रहा है, जहां से चीन के लड़ाकू विमान ताइवान को निशाना बना सकते हैं। फाइटर जेट्स के हमले के बाद चीन अपनी जमीन से मिसाइलें दागने के साथ ही फाइटर जेट्स की खेप रवाना करेगा। सबसे पहले ताइवान के सैन्य ठिकानों, हथियारों का जखीरा और रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क, पावर सिस्टम को तबाह किया जाएगा। यानी चीन ताइवान को पलटवार करने का मौका नहीं देगा। चीन का ये हमला जोरदार और रफ्तार के साथ हो सकता है। साथ ही चीन ताइवान की मदद के लिए आगे आने वालों को भी निशाना बना सकता है। ताइवान के चारों तरफ समंदर है। खास तौर से ताइवान की खाड़ी में चीन अपने युद्धपोत पहले ही तैनात कर चुका है। चीन जानता है कि ताइवान के साथ अगर उसका युद्ध होता है तो उसे अमेरिका के साथ भी 100% लड़ना पड़ेगा। इसी वजह से चीन ने अमेरिका के कट्टर दुश्मनों को एक करना शुरू कर दिया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ताइवान और चीन की ये तनातनी वर्ल्ड वॉर कराएगी? जवाब ये तस्वीरें हैं, ये ताइवान नहीं है। लेकिन मकसद अमेरिका के कंधे पर उछलने वाले ताइवान और जापान को इसका अंजाम बताना है। इसीलिए जापान के चारों तरफ जिनपिंग के शागिर्दों के साथ पुतिन की पलटन बारूद बरसा रही है। जानना चाहते हैं क्यों? तो समझिए। रूस में वॉस्टॉक 2022 सैन्य अभ्यास हो रहा है। 140 फाइटर जेट्स और 60 युद्धपोत इस एक्सरसाइज का हिस्सा है। इस सालाना एक्सरसाइज में 50 देश हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जंगी आग रूस और चीन में ही लगी है। दोनों देशों ने अपने सबसे आधुनिक और सबसे ताकतवर हथियारों को मैदान में उतारा है। यकीन नहीं आता तो खुद देख लीजिए। ये रूस का थंडरिंग युद्धपोत है, जिससे रूसी सेना कैलिबर मिसाइलें दाग रही है। बटन दबते ही कवर हटता है, गोली की रफ्तार से मिसाइल निकलती है और हजारों टन का भारी भरकम जहाज तक थर्रा उठता है। रूसी फौज की कैलिबर मिसाइलें 300 किलोमीटर दूर तक गिर रही है। सवाल यह है कि एक भी मिसाइल जापान या ताइवान पर गिरती है तो क्या होगा?
अगर रूस या चीन की मिसाइल जापान या ताइवान पर गिरती है तो वर्ल्ड वॉर होना तय है, क्योंकि ताइवान की ही तरह जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अमेरिका ने उठा रखी है। ये तस्वीरें जापान में अमेरिका के मिलिट्री बेस की हैं। ओकिनावा के इस बेस में अमेरिका के 18,000 सैनिक तैनात रहते हैं। इसके साथ ही अमेरिका के जंगी हथियारों का बड़ा जखीरा भी यहाँ मौजूद है। सवाल ये है कि जिस जापान पर अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए, वहाँ अमेरिकी फौज कैसे तैनात हो गई? जवाब ऐसे समझिए। 8 सितंबर 1951 को जापान और अमेरिका के बीच समझौता हुआ था। इसे सैन फ्रांसिस्को संधि के नाम से भी जाना जाता है। करार के मुताबिक अमेरिका ने जापान में मिलिट्री बेस बनाया था। समझौते के मुताबिक जापान पर हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा। इसीलिए वॉस्टॉक के बहाने रूस और चीन जिस तरह से बारूद बरसा रहे हैं, उससे जापान और ताइवान ही नहीं, एशिया की पूरब वाली सरहद में खौफ है। यही वजह है कि आधी रात को भी ताइवानी घर बार छोड़कर चीनियों को चित करने की तैयारी कर रहे हैं।